हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर 3 जिसका नाम है जल संसाधन, है ना। इस वीडियो में हम लोग इसका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले, इसका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय हम करवा चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे इस दीर्घ उत्तरीय में 4 प्रश्न है, चारों को अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक ना। और इसका आंसर अपने खुद से कैसे लिख सकते हैं ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक ना। चलिए, और ये सभी क्वेश्चंस बाबू 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करेंगे। 4 क्वेश्चंस है, तो 4 में से एक ना एक कोई क्वेश्चंस जो है आपके बिहार बोर्ड में पूछ ही दिया जाता है। इसलिए जो है ना कोशिश कीजिएगा कि चारों को चारों नोट करके और आप जो है अपने कॉपी में लिख कर और याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बड़े बड़े बांधों और तटबंध की आवश्यकता पर जोर देते हुए इनकी उपयोगिता का वर्णन करें, है ना। बड़े बड़े जो बांध होते हैं, तटबंध होते हैं, उनके बारे में हमको बतलाना है। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे कि बड़े बड़े बांधों और तटबंध की आवश्यकता हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बांध होगा तभी जल संसाधन का समुचित उपयोग किया जा सकता है। बांध होगा तभी तो हम जल का जो है पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं। अगर बांध ही नहीं रहेगा तो फिर पानी बह के जो है दूसरे जगह चले जाएगा, फिर हम लोग जो है पानी का यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही तो हम खेत की सिंचाई कर पाएंगे, ना ही हम बिजली उत्पादन कर पाएंगे, ना ही मतलब बहुत सारे चीज़ जो हम नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े बांध और तटबंधों की उपयोगिता बहुत अधिक है। इसकी कारण यह है कि तटबंध और बांधों के द्वारा जल को समुचित रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। जल को ही जीवन कहा जाता है। ये तो आप लोग ही जानते हैं, सभी स्कूल कॉलेज में लिखा हुआ रहता है कि जल ही जीवन है, और ये 100% सत्य है, आप लोग भी जानते हैं। जल की उपयोगिता की सूची लंबी है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वच्छ तथा मलमूत्र, ये सभी में जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं जल को। इसके अलावा विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र स्थित लगन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल किराए से कार्य की कल्पना बिना जल नहीं की जा सकती। मतलब कि ये सभी जितना भी हम लोग देख रहे हैं, मत्स्य पालन हो गया, बिजली का उत्पादन हो गया, कारखाना में हो गया, घर में हो गया, है ना, स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए हो गया, मलमूत्र के लिए हो गया, मलमूत्र विसर्जन के लिए हो गया पानी, यानी कि सभी चीज़ के लिए ये जो है पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं रहे तो हम अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना, सोच भी नहीं सकते कि हम पृथ्वी पर रह सकते हैं। देखिए, नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जिससे सिंचाई का काम अच्छे तरीके से हो सकता है। अतः बांधों और तटबंध के लाभ बहुत अधिक है ना, दोनों के लाभ क्या बहुत अधिक है। चलिए समझ गए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए आंसर जो छोटा छोटा करके लाएं, ताकि आप सभी जो है ना कॉपी में नोट कीजिए और इसको कोशिश कीजिएगा याद करने का, क्योंकि जो ये सभी जो क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के आर्थिक विभाग में जल संसाधन का योगदान बताएं। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है, होता है, ठीक ना। जल संसाधन का जानते हैं। आर्थिक मतलब पहले समझ आइए, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा, यानी कि हम लोग जल से कैसे पैसा कमाते हैं ना, जल से कैसे पैसा कमाते हैं। जो देखिए जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका भारत में समुचित उपयोग करके आर्थिक विकास किया जाता है और देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाया जा सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब बताइए, कृषि पर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि भारत कैसा देश है, तो कृषि प्रधान देश है बाबू, याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग जल से क्या करते, खेती कर लेते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, तो पैसा कमा तो रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, कारखाना में हम लोग पानी का यूज कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं। मतलब कि पानी से जो हर एक जगह जल में जो है हम लोग जल मार्ग बना लेते हैं, यानी कि यातायात का साधन हो जाता है हमारे लिए जल। तो बताइए वहाँ पे भी कम खर्च हो रहा है और हम लोग को बेनिफिट भी हो जाता है। तो बताइए पैसा तो कमा रहे हैं, है ना। यानी जल अगर है तो हम लोग बहुत भारत को विकास में ला सकते हैं, अपने देश को विकास में ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसका लक्षण यह है कि कभी वर्षा अधिक होता है, कभी सुखाड़ पड़ जाता है ना। हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, बहुत बाढ़ आ जाता है, तो कभी कभी सुखाड़ भी आ जाता है ना। देखिए इसी प्रकार देश के सभी क्षेत्रों में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। वितरण मतलब होता है बंटना बाबू, यानी कि एक समान सभी क्षेत्र में नहीं है। कभी ज़्यादा पानी हो जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा पानी होता है, कहीं कहीं कम। जैसे देखिए चले जाइए हमारे बिहार में, आइए बिहार में, है ना, उत्तरी बिहार में, ये तो देखिए कोसी नदी में हमेशा बाढ़ आते रहते हैं। कोसी नदी जो है उत्तरी बिहार को हमेशा दहा देती है। अब चले जाइए राजस्थान में देखिए पानी का भी तरसता है लोग, समझे। मतलब कि सभी जगह जो है एक समान वर्षा नहीं होती है।
इसलिए कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। नदियों, तालाबों तथा कुओं से के जल से खेतों की सिंचाई को की है सिंचाई की है। अतः जल संसाधन का सिंचाई के कार्य बहुत योगदान होता है। जल संसाधन जो है सिंचाई के काम के लिए बहुत योगदान देता है। जल संसाधन के द्वारा बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, जिसमें उद्योग धंधों में बिजली की आवश्यकता पूर्ति की जाती है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जिससे देश का आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। देखिए ये सभी देखिए क्वेश्चंस का आंसर देखिए छोटा छोटा लिख के लाए है ना, छोटा छोटा, ताकि आप सभी के लिए जो है ना बहुत मतलब हेल्प मिले और आप सभी जो है इसको याद कर पाए। अब ये देखिए थोड़ा सा इसका बड़ा रहेगा, इसका थोड़ा सा बड़ा रहेगा, देखिए बड़ा है ना, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर ही यही पूछ रहा है। अब जो क्वेश्चंस पूछेगा वो उसका तो आंसर देना है ना बापू। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, भारत की 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजना का वर्णन करें। इसका देखिए यहाँ पे उत्तर लिखिएगा कि 4 घाटी परियोजना निम्न है। देखिए कौन कौन है। पहला देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए क्या है ये भाखड़ा नांगल परियोजना की, यह भारत की एक प्रमुख नदी योजना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इस योजना के साथ सीधे संबंध में। ये जो राज्य हम लोग देख रहे हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, भाखड़ा नांगल परियोजना से सीधे जो है समझिए तो उपयोग में आता है ना। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना गया। ये देखिए याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है किस नदी पर बना गया, तो सतलज नदी पे आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है 225 मीटर, सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध याद रखिएगा। चलिए अब इसका देखिए दूसरा दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना बिहार राज्य में दामोदर नदी पर बनी हुई है ना। इसमें कई बांध है जो दामोदर नदी की सहायक नदियों पर बनाए गए। इससे पहले यह नदी बिहार में बहुत तबाही लाती थी, किंतु अब नदी पर बहुत से बांध बन जाने से इस नदी के जल पर नियंत्रण किया। पहले जो है दामोदर नदी जो है बहुत बाढ़ लाती थी बिहार में, बहुत ज़्यादा, मतलब भयानक भयानक बाढ़ आता था। लेकिन अब जो है इस पर कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि कैसे किया गया, इस पर बहुत सारे जो है ना बांध बना दिए गए। अब बांध के कारण क्या होता है कि इसका पानी जो है इसी में संग्रहित हो जाता है, जिसके कारण जो है बाढ़ नहीं आता है। अगर मान चलिए कि पानी भर गया तो साइड से हम निकाल देंगे इसको खोल के, है ना। चलिए अगला देखिए तीसरा है कि हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित इस योजना में बांध की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। लंबाई ये देखिए है कितना है, 4,801 मीटर लंबा है। लगभग 21 किलोमीटर तक इसके दोनों ओर भित्ति बनाई गई है। 270 मेगावाट विद्युत जल उत्पादन करने की क्षमता। बताइए 270 मेगावाट जो है इससे बिजली उत्पादन करने की क्षमता इसमें है। अब देखिए अगला तुंगभद्रा परियोजना। तो इसको जो आप लोग कॉपी में इसी तरह से लिख लीजिएगा, चौथा भी। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कि शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, यह किस प्रकार उपयोगी है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि धरातल पर उपयोगी जल की कमी और भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट होने के कारण वर्षा जल की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखिए क्या होता है, हमारे जो लेयर होते हैं, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, लेयर, हाँ लेयर ही शायद बोलते हैं ना, कि लेयर एक जो है नीचे गिर गया, इस तरह से बोलते हैं ना। कहने का मतलब हुआ कि पानी अगर वर्षा नहीं होता है बाबू, तो इसका जो पानी का जो मतलब लेयर होता है वो नीचे चला जाता है। जैसे मान चलिए आपका जो है चापाकल का जो बोरिंग है या मोटर का जो बोरिंग है, जिसमें मतलब मोटर या चापाकल लगा हुआ, वो 60 मीटर है, 60 मीटर नहीं सॉरी 60 फीट है। कितना, 60 फीट है। तो अब बताइए 60 फीट है तो मतलब उतना में पानी आ जा रहा था। अब क्या हुआ, उसका लेयर जो है कम गया। गर्मी के दिनों में उसका लेयर जो कम जाता है, तो 60 फीट पे आपका पानी नहीं आएगा अगर कम गया तो। इसलिए जो है लोग जो है 100 फीट या 110 फीट बोरिंग करवाते हैं। मतलब आप लोग समझ गए होंगे। देश भर में वर्षा का जल वितरण भी असमान है। वितरण मतलब होता है बांटना। देश भर में जो है वर्षा का जल जो है वितरण जो है असमान, मतलब सभी जगह एक समान नहीं है। इसलिए शुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा कम होती है, वर्षा जल संग्रहण का उपयोग में लाना और भी आवश्यक हो जाता है। अब ऐसे ऐसे राज्य या ऐसे ऐसे देश जहाँ पे वर्षा कम होती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वर्षा के जल को संग्रहण किया जाता है, यानी कि एक जगह जो इकट्ठा किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान ये सभी राज्य में क्या होता है कि जो छत वाला जो पानी होता है, यानी बारिश होता है, जो छत वाला जो हम लोग नल के जो किनारे में, छत के किनारे में एक पाइप लगा के नल के माध्यम से जो है गिरा देते हैं, पाइप के माध्यम से ऐसे ही इधर उधर बह जाता है नाली में। तो उस तरह से राजस्थान में नहीं किया जाता। राजस्थान में जो उस पानी को जो है एक नीचे में, यानी ज़मीन के नीचे में एक गड्ढा खोल के, जैसे कि हम लोग बाथरूम जो बनाते हैं ना, उसको कैसे गड्ढा करते हैं उसी तरह से करके उसमें जो है जल को संग्रहित किया जाता है। और फिर उसको मतलब फिर हो गया क्या क्या चीज़ में, जैसे हो गया गाय भैंस को धोने में, ठीक ना, कपड़ा धोने में,
फिर नहाने में ये सभी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो है आप इसको जो है यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि मेघालय के शिलांग में छत पर वर्षा जल को संग्रहण की प्रथा आज भी प्रचलित है ना। जो छत पे जो पानी जो गिरता है छत वाला, उसको संग्रहित किया जाता है, ये प्रथा आज भी चल रही है शिलांग में, मेघालय के शिलांग में। तो ये देखिए वीडियो था बाबू, आपको आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस का जो आंसर था जल संसाधन का, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। क्वेश्चंस का आंसर जो शॉर्ट भी था। तो अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो हमको जो सपोर्ट जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, ठीक ना। और वीडियो को तो फटाफट से लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।